मकड़ी का जाल में वो मकड़ी खुद ही ऐसे फंस गई है। अब हम वहाँ पे निर्बल महसूस कर रहे हैं, हम वहाँ पे बिल्कुल निर्बल असहाय महसूस कर रहे हैं। तो वो तो कोई प्रकृति परमात्मा कुछ ऐसी ताकत दे हमें, कोई बोनविटा ऐसे पिलाए तो दे तो रहा है। हाँ, क्या मिल रहा है इससे मतलब इसका अगर रोज सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे तो निकल जाएंगे। तो रोज सुनते रहे हो तो ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप खुद आजमाइए कि सुनने के पहले क्या स्थिति, सुनने के बाद क्या स्थिति हुई। ये हालत भी कभी देखी होगी। तो फिर तो जो छटपटाहट हो रही है, जो पास्ट की चीजों को लेके आप अगर पड़े रहो तो छटपटाहट सहन करते रहे, उसे देखते रहो। छटपटाहट क्यों हो रही है? जब देखते रहोगे तो सहन नहीं करना है। तो दर्द तो दे रहा है ना वो, पड़े दर्द रहने मानसिक दे रहा है, शरीर सारी थोड़ी नहीं दे रहा है, मानसिक पीड़ा हो रही है। तो देखो क्यों हो रही है। शरीर भी दे रहा है साथ वो में, पड़े रहेंगे तो कमर दुखेगी, बैठेंगे तो पग भी दुखेगी। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मतलब आप है ना कि दृष्टा भाव रहे, जो हो रहा होने ही होने दो, करे ना कुछ भी। नहीं करे तो फंसे। अच्छा, कर करके थके नहीं क्या? वो थकान तो है, लेकिन आदत भी तो बन गई ना। तो आदत है तो फिर वो या तो वहां जाओ या तो छोड़ा दो, ये आप ही के ऊपर है। आप ही की समझ को विकसित करना पड़ेगा, सही, आप ही को छोड़ना पड़ेगा, समझ के हमें छोड़ना होश में रहना, पड़ेगा। मतलब अपने आगे निकली ना भाई, यही मार्ग है। घुटन बोले तो क्या है? सफोकेटेड घुटन मतलब उनको अटैचमेंट है तो घुटन होगी, इनकी याद आएगी, उनकी याद सताएगी, उनका कर्म दिखेगा। वो तो आप कुछ दिन दूर रहो, आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे ना कि तो वो तुम्हें ऐसा दिखाएंगे, तुम भी कहोगे अच्छा हुआ कि मैं दूर रही। तो असलियत तुम्हें तो ऐसा दिखाएंगे ना कि तुम भी याद करोगे तुम उनके लिए सच में क्या थे। क्या? बिल्कुल हकीकत हाँ, है। हमको हमारी तरफ से कुछ मुझे मिलेगा तुम दूर के कुछ दिन रह के देखो, मिलना बंद हो जाए। मिलना मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे घर वाले पर पड़ा रहता था, थक जाती थी क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं था, कि मुझे निकलना था। अगर मैं इनको छोड़ के जाऊं तो अच्छा कुछ करो मत, खुद छोड़ देंगे। इनको तो करने वाला इंसान चाहिए। ये टेक्निक भी है, हो सकता है। नहीं, मैं तो किया हूँ, मैं तो आजमाया हूँ। हाँ, ये आप जो ग्रोथ के बारे में बोले ना, अपना अपना काम उनको करने दो। हाँ, ये फैमिली में अच्छी तरह से इसका ये मालूम हो गया तो अपना काम करेगा तभी व्यक्ति का ग्रोथ होगा ना। ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें काम में लगाते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें कोई सहायता नहीं देते। एक तो पढ़ी मैं पढ़ी रहती थी बोले मैं 4 महीने से पढ़ी रही। मुझ में काम करने की क्षमता बहुत बढ़ गया था। मैं 2.5 साल रहे ना, वो पूरा का पूरा काम, घर का, बाहर का, अंदर सब कुछ काम मैं अकेले करती थी। जब वे चले गए, वापस आना पड़ा इधर। आने के बाद मैंने कहा ऐसा ऐसा मुझे काम करने के लिए आता है, मुझे काम दो, नहीं तो जब भी आपकी सहायता मुझसे चाहिए बता दो खुल्लम खुल्ला। ये हुआ ही नहीं, करने के लिए भी नहीं छोड़े, बोले थे, बोलना भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, जाने दो, मैं पड़ी रहती वहाँ उतना काम करते थे, कुछ भी नहीं करती थे। बोलना क्यों? समझ में नहीं आता उसको ये काम करना है बोल के। अगर वो काम करने चले तो उनका और मेरे में थोड़ा फर्क तो हो ही जाएगा, हो जाता है। हाँ, फर्क हुआ तो अच्छा नहीं लगता। कितनी समझदारी चाहिए एक फैमिली में। एकदम। हाँ, जिनके ऊपर हम छोड़ देते हैं उनका ग्रोथ हो जाता है, वे परफेक्ट हो जाता है। आगे उनकी है ना जिंदगी, हमारे तो नहीं है। यही एक समझ नहीं है, इसलिए कितनी फैमिली में सब कुछ है फिर भी अशांति इतनी फैली हुई है कि वे एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। सभी अच्छे हैं, फिनेंशियली अच्छे हैं, स्वभाव से भी अच्छे हैं, फिर भी दूर होना चाहते। इतना समझ नहीं है, इसीलिए सत्संग सुनना है। बोले तो वक्त नहीं है, क्योंकि बाहर ये काम वो काम, बाहर घूम है तो बहुत वक्त। हाँ, मैं आपको बताऊं, इस समय मशीनें इतनी आ गई हैं कि वक्त ही वक्त है। वक्त ही वक्त है, बहुत वक्त है आदमी के पास इस समय। नहीं, वो जो मशीन है ना वो सब बहिर्मुख करने वाली है सारी।
वक्त तो इसलिए है, आप फंस गए हैं ज्यादा। मतलब फटाफट आपका काम हो जा रहा है, तो बटन सही है। दबाए काम हो जा रहा तो सही है। है। पहले लोग नल से पानी भरते थे, कितना समय लगता, आप तो बटन दबा के बैठ जाइए, चाहे जितना भरना है भर जाएगा। तो वो जो समय बचा है भाई, इस समय को कंज्यूम कर लिया हमने, उस समय में कर क्या रहे हैं, बहिर्मुखी तो हो रहे हैं और कुछ ही कर रहे आत्मिक हैं। कल्याण में लगाओ ना, वही तो बात है। इस समय सबके पास खूब समय है, लेकिन सब क्या है, प्रपंच में लगाते हैं, गप मारने में लगाते हैं, टाइम पास करते हैं। इस समय तो लोगों को बहुत मौका है, बहुत बहुत है। बहुत मौका है। मतलब आदमी के पास टाइम ही टाइम है, मशीन के द्वारा काम हो रहा है, बटन दबा दिया बैठ गया। अब मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में टंकी भरेगी, तो 1 घंटा आप लग जाओ। इंटरप्ट कर सकती हूँ। हाँ। वो मंत्र जपना, काम करते वक्त मंत्र बोलना, ये थोड़ा ये है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो सुनने के लिए उनमें वक्त नहीं है उनको। ये बोलना है, ये सुनना है और करना भी है। वे उनका भी ग्रोथ होता, फैमिली में शांति भी बढ़ी रहती, दूसरों का या बुजुर्ग लोगों का इज्जत भी या मर्यादा भी थोड़ा ज्यादा होता, फैमिली में बहुत क्या बोलते, प्यार प्रेम, क्या बोलते, प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम बढ़ता है। लेकिन आध्यात्मिकता में बहुत सारे लोग हैं आज किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, लेकिन घर में प्रॉब्लम है। नहीं, देखना है कि क्या वो अध्यात्म है, आप जिस से जुड़े हो, क्या वहाँ अध्यात्म है कि कथा है, प्रवचन है, ये देखना है। आप जहाँ से जुड़े हो क्या वो अध्यात्म है, ये सामाजिक गतिविधियां भी हो सकती ये हाँ ये देखना है, है सामाजिक गतिविधियां भी हो सकती कि शरीर तक है, है। हाँ वही। ये देखना है कि वो आत्मा को उठाने का काम कर रहे हैं या ठीक है अध्यात्म तो चैतन्य अकेले अवस्था में ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सही सही कि वो शरीर की सेवा कर रहे हैं, वो देखना है आपको। क्या वो समझ को विकसित करने के लिए वो संस्था काम कर रही है कि वो संस्था सिर्फ शरीर के लिए काम कर रही है, वो देखना है। ये समझने के लिए तो वक्त हाँ। देना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वही। लेकिन वो जिज्ञासु नहीं हो रहे, फिर भी हाईली एजुकेटेड है, सर्टिफिकेट्स बहुत है, लेकिन आध्यात्मिकता में जिज्ञासु नहीं है। कुछ ना कुछ मिलता है, हम काम करेंगे, एक बेटा मिलेगा, बेटी है मुझे, बेटा मिलेगा, हम काम करेंगे, बस। देखना है कि मुझे समझ में आए, हम तो निकल लें, हम ऐसा ना उनको देखने के चक्कर में हम भी वही लिप्त रहे कि ये देखो हम समझ के भी नहीं कर पाए, वो ना समझ के भी नहीं कर पाए, तो फर्क क्या रहा? एक बात बताइए, एक बात बताइए, वो व्यक्ति नहीं समझा, लिप्त था, और आप समझ के भी आप उसी में लिप्त थी, तो दोनों तो एक ही जगह मिलोगे। एक ही जगह में मिलेंगे। बल्कि वो माफी के काबिल है, जो उसको तो समझ में ही नहीं आया, नहीं है। हाँ, तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले डेफिनेटली। कसूरवार मेरा दादा है। कि आप निकल सकते थे, नहीं निकले, आप तो उसे देखने में जिंदगी गुजार दी उसके साथ ऐसा ही कि और कैसे कैसे लोग हैं सही है, कि ये चल नहीं रहे हैं, हम नहीं और तुम में चलने की ताकत थी तो तुम चले ही नहीं, चले। उनको देखने में जिंदगी लगा दी। सही है। ऐसे ही अटके हैं। हाँ हाँ, जैसे इस व्यक्ति का भी कुछ देर पहले प्रश्न था हम्म। कि मंत्र को ये हाँ, कितने कैसे? मार्ग को, लेकिन एक मार्ग इसको समझ में आ गया तो ये प्रश्न इसका बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं। इसको तेजी से यात्रा करनी चाहिए, Definitely लेकिन उस प्रश्न को ढो रहा है, हाँ, उस प्रश्न का इनके जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है। आप अब आगे बढ़ो और आगे का प्रश्न करो। आपको तो पक्का मार्ग मिल गया ना, अरे भाई गांव है, घर है, अनेक तरीके से भोजन बनाए जाते हैं, मतलब एक ही होता है, भूख और स्वास्थ्य, तो अनेक तरह के मार्ग है, आपको मिल गया ना, हाँ, मेरी तहसील के अनुसार तो आप जाओ ना, मुझे चल आप जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ये प्रश्न समय बर्बाद करने वाला था क्या? तो ये मतलब अभी वही है, चले नहीं है। अगर चले होते तो ये प्रश्न आता ही नहीं। इनको मार्ग भी पक्का मिल गया, फिर भी वो उसी में उलझे हैं। अभी इनका यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है, इनके प्रश्न से पता चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको तो पक्का मार्ग मिल गया, हाँ, तो कम से कम आप चलो। जब चल दोगे तो आप ऐसे प्रश्न करोगे ही नहीं। कोई कुछ भी बोलने दो, कोई कुछ भी बोलने दो, हमें चलना है, चलना है। बस
आपको अगर आप एक जगह खड़े हो गए और आप जाके पूछ रहे हो कि बहुत मार्ग है, कौन से मार्ग से जाऊं, तो सामने वाला ने व्यक्ति ने कहा कि हमने मार्ग बताया था, वो पक्का है? बोले पक्का। इसका मतलब चले नहीं हो, कंफर्म ही कर रहे हैं अभी भी कंफर्म कर रहे हो। तो आप अभी कंफर्म ही कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो। मैंने वो एक्चुअली दूसरे की बात पे कहा नहीं था। नहीं, यही बात है, फिर बचा रहे हो अपने आप को। यहाँ दूसरे की बात करने आए हो कि अपनी बात करने आए हो? नहीं, जो आप बात कर रहे थे मैंने उस पे बोला था। आप जरा समझो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर हाँ। वही बात। हम हमेशा अपने आप को बचाते हैं। तुम वहीं खड़े हो, जी मैं ये कह रहा हूँ, तुम चल दिए होते तो आगे के मार्ग में कुछ पूछते बाधा आती तो। सही बात। अभी तो आप मार्ग की ही चर्चा कर रहे हो ना, चाहे जैसे भी कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ किसी और के लिए पूछ रहे हो, लेकिन खड़े तो तुम वही हो। खड़े तो वही हो ना। और दूसरा कौन है आपके अलावा? जिसको पूछना होगा वो पूछिएगा। जिसको पूछना है पूछिएगा। तो आप वहीं खड़े हो, निकलो। समझ गए? जी तो ऐसा ना हो कि आप उनको देखने में ही, उनकी बातें करने में ही आप उनके साथ रहो। ऐसा ही हो रहा है, हाँ, ऐसा ही हो रहा है। इसलिए जिनको पता नहीं है वे चले निकले यात्रा के लिए, जिनको जाना है वे निकले, दूसरे क्या करते हैं उनको छोड़ो। तो समझकर आगे बढ़ो। इसलिए मेरे उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिकता मीन्स, आध्यात्मिकता बोले तो ये हर जगह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये एक विवेक, हर जगह कहीं भी हाँ, आप हैं, हाँ। इसकी जरूरत हमें है ही है। है मैं तो ही। कह रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये स्कूल बचपन में से। पढ़ाना है, बचपन से। बचपन से हर स्कूल में होना चाहिए। अध्यात्म होना ही होना चाहिए हर स्कूल में, बहुत जरूरी है जिंदगी का आधार है ये। एकदम। हम तो सोच रहे हैं कि हमें 25-26 के बाद में निकला, मुझे तो बचपन से मिलना चाहिए था। ठीक है, जब मिला तब मिला, मिला तो वो भी सही समय पे मिला। 25-26 में मिल गया था मुझे, मतलब भाव मेरा जागृत हो गया था पूरी तरह। हम भी लगे हैं, ये अब तो हो रहा है। आपके सामने बैठने के लिए तो हिम्मत बढ़ रहा है, इतना ही बस है। आगे जो होता है बोले तो हम तो जुड़े हैं बस। नहीं, घर में, प्रत्येक घर में सब कुछ है, फिर भी लड़ाई है क्योंकि समझ नहीं है, आध्यात्मिकता की सही तरह से मालूम भी नहीं है, समझ नहीं, इस्तेमाल करने की तरीका मालूम नहीं है, बोले तो भी समझते नहीं है। इसलिए एक जगह बहुत अच्छा है आपके यूट्यूब, शुक्रिया करते हुए, लेकिन सुनना तो है ना, सुनने के लिए फुर्सत नहीं है तो सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। सुनना तो पड़ेगा। हाँ, सुनने के लिए फुर्सत नहीं तो सिर्फ मौज मस्ती में रहे तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ, ये तो सुनना पड़े। आध्यात्मिक में हम हैं बोले तो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो आ रहे हैं ना, इसलिए बहुत अच्छा है यूट्यूब में। देन, भगवान की देन समझती हूँ, बहुत अच्छा है। ऐसे सुनना पड़ता है ना, समय निकालना पड़ता है इसके लिए भी। और कोई प्रश्न है आपका? आपका आप लोगों का बोलिए, कोई प्रश्न है आपका? आपका हो गए? ठीक है, लीजिए लाइव। सुनीता, गुरुजी प्रणाम। भगवान में अटल भक्ति कैसे हो, क्या करें? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, भक्ति ही भक्ति।
उसके अलावा उससे कुछ मत मांगो, भक्ति ही बचेगी। मतलब कुछ नहीं चाहिए मतलब यार। हाँ, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, जिसकी भक्ति कर रहे हो तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए बस। मतलब भारी चीजें, हाँ, कामना वाली चीजें, कुछ जो- भी, हम्म, कामना मतलब कुछ भी भाई। अब तुम्हारे हाथ में सौंप दिए, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम्म। बात हो गई खत्म। अब देख लो तुम, तब भक्ति का मतलब है जीवन में। और भक्ति भी आप चालाकी से कर रहे हो, समझदारी से कर रहे हो, तो भक्ति नहीं है, फिर तो एक व्यापार हो। कभी कभी मुझे लगता है कि हम है ना खुद के साथ ही मतलब ही है, खुद के साथ ही एकदम। चोर हाँ, है, हाँ, खुद के एकदम। साथ ही चटकाई दिखाते हैं, खुद के साथ ही सब कुछ करते रहते हैं यार। खुद के साथ करते हैं, लेकिन सामने कोई होता है तब हम्म, करते तो खुद ही के साथ, जितना कुछ होता है खुद के साथ होता है, लेकिन कोई और है तभी कर पाते हैं। हाँ सामने होगा तो हाँ, नहीं तो कर ही नहीं दिखाएंगे। पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपना धोखाधड़ी भी करेंगे तो कोई और चाहिए, अकेले नहीं कर सकते। हाँ, और वो पहले से मौजूद है मेरे अंदर, तभी मैं उसके साथ कर पा रही हूँ। हाँ, सामने हाँ, स्थिति जब आती है तो मैं वो प्ले कर पाती हूँ। हाँ। यार खुद की बहुत बड़ी दुनिया ले रखी है शायद मैंने। सबकी यहाँ अपनी अपनी दुनिया है, सबकी इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी दुनिया। एक ही घर में हर सदस्य की अलग अलग दुनिया है। सही है। हाँ, एक ही घर में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य जितने को वो जानता है, आप उसको नहीं, आप जितने को जानती हो वो नहीं, मतलब एक ही घर में। एक ही घर में। हम एक दूसरे को भी कहाँ जानते हैं, मैं खुद को ही नहीं जानती, उसको क्या जानूंगी। नहीं, शरीर से भी, शरीर से भी खुद की टेस्ट तो अलग बात है, हर छोड़ो, चीज़ है। शरीर से भी जितना, जैसे जितने सदस्य हैं सब अलग अलग जानते हैं, सारे सदस्य मिलके सबको नहीं जानते। सही। माँ किसी और को जानती है तो बेटा किसी औरों को जानता है। माँ के जितने लोग हैं बेटा नहीं जान पाता है, बेटे के जितने लोग माँ नहीं, बाप अलग, मतलब सब अलग अलग, सबकी अलग अलग दुनिया है। और सबकी दुनिया में अलग अलग लोग हैं, और सबकी दुनिया में अलग अलग रिश्ते हैं उसी आदमी के। Yes, definitely, बहुत है। यहाँ दुनिया ही दुनिया है। तो नहीं, बाहर की भी दुनिया चलो सही है कि सबके जानकार है, सबके दोस्त हैं, वो कहाँ जाता है उसका लेकिन अंतर भी तो हम एक ही फैमिली में रहते हैं, एक ही माँ के बच्चे पैदा होते हैं। वो टेस्ट हमारा अलग अलग होना या प्रकृति हमारी अलग अलग होना, हम एक ही घर में रह के आए हैं, एक ही बाप की औलाद है, सबका तो तरीका अलग अलग। वो देखो ना कि ये चीज समझ में आती है कि कहाँ से हम पीछे से भी कुछ अलग ही थे और इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी। अभी मैं अकेला ही हूँ, सब क्योंकि वहाँ पे खाना एक बनता है तो एक को अच्छा लग रहा है, किसी को तीखा पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है वहाँ पे भी। तो कहीं कहीं भी तो मैं कहाँ, मैं तो एक ही तो हूँ वहाँ पे भी। तो सबका तरीका अलग है, दो में हम फंसे हैं। नहीं, जैसे मैं इस बात को थोड़ा गंभीर करूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे मैंने बताया कि हम एक माँ की औलाद हैं, एक ही बाप की औलाद है, एक ही साथ हमारा लालन पालन भी हुआ है, एक ही जैसा माहौल भी मिला है, तो भी वहाँ हमारा सबका नेचर स्वभाव अलग सबका अलग अलग है। अलग। तो वो कैसे अलग हो गया अगर पालने वाले बराबर से पाल रहे हैं? इसलिए सबको अलग अलग चाहिए, सबका क्या- अपना अपना तरीका लेके पैदा होते हैं। तो जो तरीका है वो क्या ये वो हमारे जो कर्म से, जो पीछे से उठा के हाँ, लाए हैं, पीछे से उठा के लाए। तो यही यात्रा जो मेरा स्वभाव बना देती है, यही मेरा टेस्ट निर्धारित कर देती है, सब कुछ यही पीछे सब वाला कैरी ऑन आपने करके सब लाती है। आपने निर्धारित किया है, सबके पीछे आप हो। जो कितने जन्मों की यात्रा पीछे चल रही हो, हाँ, आज ये भाई बहन बन के एक प्लेटफॉर्म पे मिले हैं मुझे। यहाँ निकल के जाना सबका तरीका अलग अलग है, सब अपना अपना कर्म का परिणाम लेके आते हैं। एक ही घर में देखो, कोई डीएम बन जाता है तो कोई चपरासी रहता है, एक ही तरह संस्कार लोगों ने दिया उसे। तो सब अपनी अपनी क्षमता लेके आते हैं, धन की ऊर्जा, तन की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, सब अपना बना बल लेके आते हैं। एक जैसा यहाँ कुछ इसका नहीं, लास्ट बताओ ना, कहाँ से लेके आते हैं? अपने कर्म से। कर्म आज पिछले जिसके जन्म में पास जो कर्म अगर किया। कुछ है, चाहे जब भी आप ही ने किया, आपके पास अगर कुछ है
तो आपका किया हुआ है, चाहे जब भी आपने किया। रत्ती भर किसी का सहयोग नहीं है, नहीं, नहीं, मैंने नहीं। ही कमाया है वो। आपका ही है। सहयोग अगर किसी ने किया तो आपने भी उसको किया। लेन देन की दुनिया है। सहयोग अगर किसी ने आपको किया तो आपने भी किया किसी तरीके से। सब अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं, लेन देन पूरा करते हैं। तो हम अपने कर्म का प्रारब्ध को, चाहे कर्म से पिछला जब मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं, तो भाग्य कहो किस्मत कहो, हम लेके पैदा होते हैं, वो हमारा कर्म ही है। वो भी तो मैंने कमाया है वहाँ। हाँ एकदम। जो अभी भी तो कर रहे हैं, अभी भी तो कमा ही रहे हैं। अभी कहाँ बंद किए? अभी भी तो लगे हैं कमाने में, अभी भी कहाँ बंद किए? बंद कर सकते हो। और कमाते भी वही है जो हम फंसने वाले काम करते हैं। हाँ, वो आपको देखना है कि आप क्या कमा रहे हो, फंसने के लिए, निकलने के लिए, वो आपको देखना है। और ये इंडिविजुअली यात्रा है कि तो मतलब ये अकेले की यात्रा यात्रा है। है। ये यहाँ सब अकेले की ही यात्रा है। ये जीव हमेशा ही अकेला है फिर ऐसा लगता है कि लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ। सब लेन देन कर रहे हैं। सही। हाँ, बड़ा लगता है कि ये साथी है। हाँ, लेकिन लेन देन मेरे कर रहे काम हैं आएंगे। सब। हाँ, आखिरी में अकेले बचोगे। अभी भी अकेले हो। हाँ, यही देखा मैंने, अगर दर्द अभी पेट में दर्द उठ जाए तो आप लोग क्या करोगे? ज्यादा हॉस्पिटल आपका पहुंचा दोगे। सहयोग करेंगे। सहन तो मेरे को ही करना हाँ, पड़ेगा ना सब वो। अकेले करना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, वो कर भी नहीं सकता। सही है। चाहे तो भी नहीं कर सकता। सही। हाँ, वो मेरे सामना आपको करना पड़ेगा। सांत्वना देंगे, इलाज कराएंगे, लेकिन दर्द पीड़ा जितना भी वो आप मुझे ही ही को सहन झेलना करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जाता है सोच समझ के कर्म करो। आप ही को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, अकेले। अगर इतना भयंकर कर्म होता, वहाँ सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं होता। जलीली करते हैं, बल्कि ऐसा हाँ, कर्म हो बहुत जाता है। ऐसे कर्म होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ अकेले ही भोगना पड़ता है, सही, तड़पना सही, पड़ता है। सही है। वहाँ कोई परिवार है, कोई मतलब ऐसी जगह कोई वहाँ जा भी नहीं सकता। सही। कितने परिवार के सामने ही जानवर पकड़ के लेके चला जाता है और पूरा परिवार देखता रहता है। क्या ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं। नहीं, कोमा में आदमी चला जाता तो हॉस्पिटल में फेंक आते हैं। हाँ। घर वाले ही बोलते हैं अब क्या करेंगे, इसका रख लो ये। इसलिए समझ के यात्रा कर लो, वो आपके ऊपर है। सौरभ खतरनाक सिंह। स्थिति में है हम। एकदम हम तो बस मलहम लगा के घूम रहे हैं। सही। बहुत दर्द है हमारे अंदर, बहुत दर्द है। बस आप पढ़ जाओ, फिर पता चलेगा आप में कितना दर्द है। सही हाँ, है। मैं पढ़ जाने का मतलब आपको दर्द दिखेगा। हाँ, बिल्कुल सही। वो कि जो आप दिख नहीं रहा। जहाँ पे आप बहुत खुश थे, कितना वहाँ दर्द था, ये पढ़ने पे पता चलेगा। आप विश्राम तो करो। ये पढ़ने का मतलब क्या है पता है? आपको पता चलेगा कि जहाँ मैं इतना खुश थी, वहाँ दर्द कितना था। लेकिन ये पढ़ोगे तभी पता चलेगा। हम तो नगाड़े बजाए जा रहे हैं, शोर में हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है। पता नहीं चलता। अपना रोना ही नहीं दिख रहा। इंजेक्शन लगा के हमारा चीड़ फाड़ किया जा रहा है, मस्त रहे हैं। हाँ, सही। इंजेक्शन हटेगा ना तब पता चलेगा दर्द का। उसका असर तो जाने दो, तुम असर ही जाने नहीं दे रहे हो। सही। थोड़ा ये असर जा रहा तो एक खट ठोक दिए। क्या ये जरा सा असर जा रहा है, आपने ठोक दिया। आप जरा वहां से हटो। इसलिए कहा कि एकांत में जाओ, एकांत में जाओ, तब पता चलेगा कि आप कितना दर्द में जी रहे थे, कितना दर्द था वहां। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आप एकांत में जाओगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा। उनके साथ रहोगे नहीं पता चलेगा। वही दर्द जिसको हम अपना कह रहे हैं, मतलब वही हमारा एक मीठा मरम, मतलब घाव दे रहे हैं। ये जब एकांत में जाओगे सब पता चल जाएगा। हाँ,
इस दर्द में जिंदगी, और दर्द के लिए हमने इतनी मेहनत की, क्या हाँ, ये पीड़ा के लिए इतनी मेहनत पागल बनती है की, यार। हाँ इतनी मेहनत की, अथाह मेहनत सही की। सही सही। और लास्ट में कमाया दर्द। हाँ कोई कहीं इतनी मेहनत कर दर्द दूंगा तो हम मैंने नहीं देखा रहेंगे। कि कुछ भी करो उसका परिणाम आंसू है। मैंने यही देखा, आप कुछ भी करो उसका परिणाम आंसू है। आंसू है। हाँ हाँ, भाई, कुछ भी बाहरमुखी कुछ भी करो, कुछ भी करें। मैंने कहा देखा कि आखिरी परिणाम उसका आंसू है। ये देख पाया मैं। कुछ भी करो। फिर तो पड़े रहना बेस्ट हो गया मतलब। अरे तो इसीलिए तो मैं समझा कि व्यक्ति को विश्राम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। राम की जरूरत है या हमारे चिथड़े उगाड़े जाएंगे वहाँ पे? हाँ, वो वही। घाव दर्द देगा, वो कहाँ रहा? आखिर वो तो कभी न कभी सामना करना पड़ेगा ना। आप तो वो वहाँ भी रहा है। पढ़ा रहे हो, वहाँ तो और भी हो रहा है। आपको कभी न कभी तो वो आपके सामने आना ही आना है। सही सही है, आप ये मत समझो, सही है। एक समय ऐसा आएगा आपको उसका सामना करना ही करना पड़ेगा। वहाँ आप ही रहोगे, वहाँ और कोई नहीं रहेगा। और तब हमसे होगा भी नहीं सहन, क्योंकि ताकत नहीं रहेगी। तो जब अभी है तो कर लो ना। देखो ना, घर में ही देखो, जब काम का आदमी नहीं रहता छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है घर के बाहर ऐसे पग, और अगर बच्चों से बोलना भी चाह रहा कहते हैं चुपचाप खा पी के पड़ा रहो। उस समय वो दर्द में ही जीता है, वो व्याकुल है कि कोई आके मुझसे 2 मिनट बात कर ले। लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, इसी के पास पे नहीं। वो पागल की तरह एक बिस्तर पे पड़ा है, उससे कोई पूछ नहीं रहा है, आत्मिकता कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब वो दर्द का सामना कर, अब उसके जीवन में सत्संग वगैरह है ही नहीं है, को निकले। अब वो एकदम पीड़ा में पीड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनके प्रति द्वेष भी तो हो रहा है, बिल्कुल सही, तो उसके जीवन में सत्संग तो नहीं है। सही है। अब उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, झगड़े कर रहा है, बच्चे मार भी रहे हैं, बहुत बच्चे मारते भी हैं, सही सही। बहुत बच्चे तो अपने घर से दूर बना देते हैं, बहुत लोग वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। सामना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। सो आपको इस दर्द का सामना करना ही करना पड़ेगा, चाहे जब भी आप करें, करना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। इसलिए समझ के कर लो, क्योंकि स्वीकार कर लोगे तो दर्द भी आनंद देगा, क्योंकि आपने स्वीकार किया सही बात है। कि आप निकलने के लिए। अभी सामर्थ्य लिए हाँ, ताकत है। और जब आपने स्वीकार नहीं किया ना, जैसे एक आदमी 2 आदमी कमरे में बंद हो जाए, ठीक है, बंद करने वाले को दोनों के बारे में ना मालूम हो और दोनों को दोनों के बारे में मालूम, लेकिन एक ने एक दिन पहले भाव बनाया था कि कल मैं एकदम निराजली उपवास रखूंगा, क्या, और एक ने कैसा कोई भाव नहीं बनाया था। भोजन दोनों को नहीं मिला, लेकिन तड़पेगा कौन? जिसने भाव नहीं बनाया था। और जिसने भाव बनाया था वो कहेगा बहुत अच्छा हुआ, मुझे एकांत मिल गया है, ठीक है, मस्त से पड़ा रहेगा, और एक चिल्लाएगा, रोएगा। भोजन दोनों को नहीं मिला है। अगर आप स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे निकलना है, मतलब मानसिकता ऐसी बस बनानी कि मुझे पड़ेगी। स्वीकार निकलना है। कर लिए आप कि मुझे निकलना है और इस दर्द का सामना करना है, वही दर्द आनंद बन जाएगा। सही, यहाँ पता चलेगा कि चलो मेरी शुरुआत तो हुई, कम से कम कम मेरी हाँ। यात्रा तो हो रही है, मेरी यात्रा तो हो रही है। सही सही। हाँ, एक सगुन तो मिलेगा। चलो यार, फुल स्टॉप लगा। मैं उधर मेरी यात्रा तो हो रही है। अब यही दुख आनंद देगा, सही। क्योंकि आपने स्वीकार किया। और अगर आपने नहीं स्वीकार किया है तो एक न एक दिन तो सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत घुटन पीड़ा देगा। वो दर्द देगा। हाँ, इसलिए अभी कर लो, अभी कर लो, तब ये दुख दुख नहीं रहेगा, आनंद रहेगा। नहीं नहीं, सही बात हाँ, कितने दिन पोस्टपोन कर सकते हैं? है। हाँ, सही बात है। वो तो करते ही आए शायद।
इसलिए स्वीकार कर।